बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मनी टेलर्स की जानिब से हम आपके लिए आज 16 अगस्त 2022 का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और जो केसी 100 इंडेक्स का एनालिसिस है और उसका जो रिव्यू है वो लेके ये वीडियो करने जा रहे हैं। उस आज की वीडियो में ना सिर्फ हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और केसी 100 इंडेक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस, आज की जो करेक्शन हुई उसको देखेंगे। इसके अलावा हम देखना चाहेंगे जो भी फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है, आज आगे का जो आउटलुक है उसको भी देखेंगे। फिपी और लिपि का डाटा आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इसे मिस हो गया था बिकॉज़ ऑफ डिले इन रिसीविंग द डाटा फ्रॉम एनसीसीपीएल। और उसके अलावा उस डाटा की बेस पे हम काफ़ी कुछ आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा आज की वीडियो में हम 3 स्क्रिप्ट्स भी शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करें। कल की वीडियो काफ़ी लंबी थी, इससे पहले भी वीडियोस यूजुअली लंबी हो रही होती हैं और उसकी वजह हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। हम आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे होते कि खबरें नहीं बता रहे होते जो आप कहीं आपको ग्रुप्स पे मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं कि क्या हो रहा है। ये तो सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस क्यों की वजह से आप को हम ये भी बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सो हम सिर्फ बैक मिरर के अंदर नहीं देख रहे होते हैं, हम विंडशील्ड और फ्रंट भी को भी देख रहे होते हैं। और फिर हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उस क्यों से हमें बहुत सारे जवाबात मिलते हैं। इसलिए हमारी वीडियोस लंबी होती हैं यूजुअली देन अदर जो भी यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे जो इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे होते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियोस को लाइक भी नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो वीडियोस और इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे हमसे कमेंट्स में इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे उन तक जो भी हमें जो बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी हमें सेटअप नज़र आ रहा होता है वो हम उनसे शेयर कर देते हैं। चलते हैं जी बिगर पिक्चर की तरफ। सबसे पहले बिगर पिक्चर पे हम नज़र डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स की ने आज करेक्शन ली। ओवरऑल आज इंडेक्स ने जो है वो पहले पॉजिटिव ओपनिंग दी, उसके बाद इंडेक्स ने बैक टर्न लिया और इंडेक्स ने लो लगाया 243 पॉइंट लूज़ करके 43,380 पॉइंट्स का लो लगाया। इंडेक्स ने उसके बाद उससे पहले जो था वो हाई लगाया था, जब ओपन हुआ था 265 या 266 पॉइंट रफली गेन करके 43,080 888 का। सो इंडेक्स की अगर आज की मूवमेंट को अगर आप नोट करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये वो मूवमेंट है जो टिपिकल साइडवेज मार्केट में या आप कह लें कि एक्यूमुलेशन एरियाज के अंदर हमें पिछले जो कई अगर हम वीडियोस आप देख रहे हैं तो हम जो एनालिसिस करते आ रहे हैं तो ये यूजुअली एक साइडवेज का होता रहा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 500 प्लस माइनस इंडेक्स मूव करता रहा है। और ये करेक्शन हम इसको हेल्थी करेक्शन देख रहे हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि हमें करेक्शन चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। और ये एक इस मैनिपुलेटिव साइन होता है कि अगर इसी तरह से मूवमेंट जारी रहे, करेक्शन ज़रूरत थी और आज वो करेक्शन देखने में आई। इसको हम पॉजिटिव देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट के जो फ्लो है उसके लिए ये ज़रूरी करेक्शन थी कि वो सपोर्ट लेवल्स और जो लेवल्स बन रहे थे उनको लेवल्स को रीटेस्ट भी करें। बात करेंगे जनाब के इंडेक्सेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस की। कैसे 100 इंडेक्स ने 185 पॉइंट लूज़ किए और 43,436 की क्लोजिंग दी। कैसी 30 ने 37 पॉइंट लूज़ किए। कैसी आल ने 85 पॉइंट लूज़ किए। के एम आई 30 ने जो है 249 पॉइंट लूज़ किए। के एम आई ऑल ने जनाब लूज़ किए हैं 93 पॉइंट। सो ओवरऑल एक नेगेटिव डे था। बियर्स ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया मार्केट को। 66 कंपनीज जो थी कैसी 100 इंडेक्स में वो डाउन रही। 28 कंपनीज़ पॉज़िटिव रहीं, 6 कंपनीज़ जो हैं वो अनचेंज रही हैं जनाब। तो ये तो इंडेक्स की जो ओवरऑल सिचुएशन है। वॉल्यूम भी देख लें आप, वॉल्यूम कल से जो है वो कम है लेकिन एवरेज से स्टिल वॉल्यूम अच्छा रहा है ओवरऑल। हम इस आज के दिन को बेसिकली एक प्रॉफ़िट टेकिंग डे देखते हैं। और आप ये आगे चल के मज़ीद नोट भी करेंगे जब हम बात करेंगे। आज हमने भी आपको पता है कि हमने जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर रिकमेंडेशन दी थी उनमें से कुछ हमने जो एग्ज़िट्स थे वो ले लिए हैं। हमने पोर्टफोलियो को रीएडजस्टमेंट की तरफ लेके गए हैं। हमने आपसे शायद पहले भी शेयर किया था कि, और दोबारा से हम आपको बता देते हैं। और वही स्क्रिप्ट्स हैं बेसिकली रिपीट करने वाले। आज कुछ स्क्रिप्ट्स डेफ़िनेटली कल भी हमने स्क्रिप्ट्स शेयर किए थे। जो स्क्रिप्ट्स शेयर किए थे उनके अंदर आज हमने एंट्रीज़ ली हैं।
जैसा कि ट्वीट था, ये ट्वीट हमने अनफॉर्चुनेटली हम कल की वीडियो में तो शेयर नहीं कर सके थे, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमने उसको शेयर किया था और उसके अंदर जो लेवल था उसके ऊपर एंट्री ली थी। उसको आज हम इस वीडियो में भी देखेंगे। इसके अलावा अगर आप सेलिंग की बात करें या प्रॉफिट बुकिंग की बात करें, एक साइड में प्रॉफिट बुकिंग की केईएल हमारे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था, उसके अंदर हम ग्रीन में आए थे। आपको याद होगा 2.8 से लेके 2.9 के दरमियान एक दफ़ा हमने बाइंग कॉल दी थी। तो उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। तो जहाँ पे आप न्यू बाइंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि उसको बैलेंस करने के लिए आप प्रॉफिट टेकिंग भी करें। अगर प्रॉफिट टेक नहीं करते, प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो आपके पास फिर जो इस तरह के जो अपॉर्च्युनिटीज़ बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही होंगी बीच में, जिस तरह से आज करेक्शन की सूरत में कुछ बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ बनी, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा कि वो आप एक बाइंग कर सकें। क्योंकि डेफ़िनेटली हर किसी के पास जो स्पेशली हम जो इंडिविजुअल सरमायाकार होते हैं या इंडिविजुअल जो हम ट्रेडर्स होते हैं, जो भी आप कह लें, उन लोगों के पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है फाइनेंस की। सो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस कैश को रोटेट करें। तो जो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, उसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। उस प्रॉफिट टेकिंग से दोबारा से आप डेफ़िनेटली नीचे जाके बाइंग करने की आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दोबारा मिल जाएँगी। अगर आप बाइंग साइड पे हमने एमएफएफएल में हमें अपॉर्च्युनिटी मिली, ब्रेक जो एक क्रिटिकल 106 का है, उसकी एक सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक हुआ। तो 102 की एक सपोर्ट एरिया है और हमने उसके ऊपर एंट्री ली। हमने ये लेवल्स काफ़ी पहले भी मेंशन किए। जीजीएल के हमने काफ़ी मेंशन किया था, उसके अंदर भी एंट्री आज मिली है हमें। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन शेल, साज़गार हो गया, इसके अलावा गुल अहमद टेक्सटाइल की हमने बहुत पहले कॉल दी थी। उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी थी, तो उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रॉफिट बुकिंग कर दी। मिज़ान बैंक के हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर दी। सो देखें, हम इसको बैलेंस लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जहाँ पे हम प्रॉफ़िट बुक भी करें और प्रॉफ़िट्स को जो आगे न्यू एंट्रीज़ हैं वो भी साथ-साथ जो स्क्रिप्ट्स हमें नज़र आते हैं, जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है वहाँ पे लें। बात करते हैं कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस की। कंपनीज़ की परफ़ॉर्मेंस में आप देखें, एंग्रो की मैंने काफ़ी दफ़ा कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिव जा रहा है। आज तकरीबन कंसेक्युटिव थर्ड डे है जब इंडेक्स में वो पॉज़िटिव पॉइंट ऐड कर रहा है और पॉज़िटिवली वो मूव कर रहा है। अराउंड 236, 233 ये वो एरिया था जहाँ पे हमने इसकी बाइंग कॉल दी थी और आज आई बिलीव ये 250 प्लस मैंने एग्ज़ैक्टली चेक नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बट इट इज़ यस कल भी जो था ये 253 के करीब था। सो पॉज़िटिव मूवमेंट चल रही है। एचबीएल ने पॉज़िटिव पॉइंट ऐड किए हैं, हबको से पॉज़िटिव पॉइंट ऐड हुए, लक की तरफ से, लक की भी हमने एक लेवल था बहुत नीचे जा था जब हमने इसकी कॉल दी थी, पॉज़िटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं, कल भी पॉज़िटिव था, ओवरऑल पॉज़िटिव जा रहा है। कैपको, एचएमबी, यूनिटी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनएमएल, एपीएल, केटीएमएल, एनसीएल, पीओएल, आईबीएफएल, जीएचजीएल की तरफ से पॉज़िटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। आपको याद होगा इसकी भी हमारी बाइंग कॉल थी और इसमें हम वेट कर रहे हैं स्टिल प्रॉफ़िट बुक का कि एक रीज़नेबल प्रॉफ़िट हो, ताकि कम से कम कमीशन और जो टैक्सेस हैं वो पूरे हों, तो फिर हम इसमें से एग्ज़िट लेंगे। पीएसईएल ने नेगेटिव सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं। टीआरजी की तरफ से देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज नेगेटिविटी देख देख ऑब्ज़र्व की गई है। एफएफसी, सिस्टम, पीएसओ, पीपीएल, एनआरएल, एमएलसीएफ, एसएनजीपी, लॉटकैम, ओजीडीसी, मारी, एटीआरएल, एनएफ, एवी, एवेंसियन, एमसीबी, इन सब की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। सेक्टर्स में जाकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको मिलेगी। पावर जनरेशन में आपको पॉजिटिव पॉइंट ऐड हो गए। कमर्शियल बैंक्स जो बड़े दिनों से पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, आज भी उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, लेकिन आज वो उस लेवल पे जाके नहीं किए। टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखें पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, फर्टिलाइज़र में पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, फूड एंड पर्सनल केयर, सिंथेटिक, इंटरवेस्टमेंट बैंक, ग्लास एंड सिरामिक, पेपर बोर्ड्स, क्लोज़ एंड फंड्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं इंडेक्स में। अगर बात करें नेगेटिव साइड पे, तो सबसे ज़्यादा मिसलेनियस सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, देख इसको डिग डाउन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको अपना सेक्टर यहाँ पे या कंपनीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें आज अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसकी हमने कल शाम के वक़्त टेलीग्राम चैनल पे वार्निंग इशू कर दी थी। जब हमने नोट किया था कि ब्रोकर्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में और कुछ सेक्टर्स में हैवी एंट्री लिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आज प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो वो प्रॉफिट बुकिंग आज आपके सामने है। वो जो सेक्टर बूम कर रहे थे, आप देखें, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड, एवेंसियन, और आप ऑक्टोपस देख लें, आप टीआरजी देख लें, आप नेटसोल देख लें, सब में प्रॉफिट बुकिंग आज आपको नज़र आएगी। रिफाइनरी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आज उनके रिजल्ट्स भी आए हैं और रिजल्ट्स के बाद जो है, इसके बावजूद आज आप देखें प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी नज़र आएगी। नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं ऑयल एंड गैस में, ऑटोमोबाइल में, ऑयल एंड गैस, केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर जो काफ़ी दिनों से बूम कर रहा था, आप देखें आज नेगेटिव पॉइंट ऐड कर दिए हैं, उसकी तरफ से भी करेक्शन आई है। अच्छी बात है, हम इसको पॉजिटिवली अभी तक देख रहे हैं।
इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टोबैको, केबल एंड इलेक्ट्रिकल और प्रॉपर्टी जो सेक्टर नया न्यू सेक्टर ऐड हुआ था कुछ दिन पहले, ये सारे सेक्टर्स जो थे इन्होंने इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं। बुल्स वर्सेस बियर की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल हम इस सेगमेंट को मिस कर गए थे और फिर हमने उसकी अपडेट बाद में जो हमें नज़र आ रहा था वो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। अगर आपने अब तक चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया या उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सम टाइम मार्केट की जो डायनेमिक अपडेट्स हैं, जो वोलेटाइल अपडेट्स होती हैं, वहाँ पे हम शेयर करने के पोजीशन में होते हैं, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने अपडेट किया था कि हम आज के दिन के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने शेयर की थी कि नेगेटिविटी हो सकती है, वोलेटिलिटी हो सकती है, केयरफुल रहने का हमने कहा था और वो आज वैसा ही हुआ। उसकी रीज़न्स भी हमने शेयर की थी, सारा कुछ हमने उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। आज देखें पॉलिसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से पॉजिटिव बाइंग है, नेट बाइंग है, ऑयल एंड गैस में बाइंग है, पावर जनरेशन में नेट बाइंग नज़र आ रही है, टेक्नोलॉजी में नज़र आ रही है और ऑल अदर सेक्टर्स में। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूरे में मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि इंडिविजुअल्स तो बाइंग कर ही रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आज म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़बरदस्त एंट्री ली है और म्यूचुअल फंड्स ने इसके अलावा आप देखें ब्रोकर की तरफ से भी पॉजिटिव बाइंग है। ब्रोकर्स का तो नहीं, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड्स को इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे जो नज़र आ रहा है, जो नेगेटिव वो इंश्योरेंस कंपनीज़ का नज़र आ रहा है या बैंक्स का नज़र आ रहा है। कंपनीज़ की तरफ से बाइंग है। सो इस ये जो है एक मिक्स सेटअप दिखा रहा है म्यूचुअल फंड्स वाली जो आज का ये इसको काफ़ी मुझे जो हमें जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है, वाइब दे रहा है कि इंडेक्स के अंदर शायद कंटिन्यूटी आ जाए। अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखें तो आप देखें मैसिव बाइंग हुई है आज। नेट बाइंग जो सबसे ज़्यादा अगर बाइंग नज़र आ रही है नेट, वो आपको सीमेंट सेक्टर में नज़र आ रही है। फिगर्स में हम जाके ज़रा ज़्यादा देख लेते हैं। ब्रोकर्स ने कल भी बाइंग की थी। कल के एक्चुअली शो रनर ब्रोकर्स थे। आज के भी अगर आप बात करें, इंडिविजुअल्स नेट बायर हैं और ब्रोकर्स नेट बायर हैं। सो दोनों वोलेटाइल सेगमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो बी केयरफुल। हम मज़ीद करेक्शन देख सकते हैं। मज़ीद प्रॉफिट बुकिंग कल भी हम देख सकते हैं। सेक्टर्स के बेस पे अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड्स की जो एक एंट्री है वो हमें बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो एक हमें हेल्थी साइन दे रही है और म्यूचुअल फंड्स ने सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की, नेट बाइंग की है और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये एक हम इसको बहुत हेल्थी साइन देख रहे हैं और मार्केट के पर्सपेक्टिव में आप देखें ओवरऑल उन्होंने बाइंग किया। अगर हम 2 सेक्टर्स ऑयल एंड गैस और उसके अलावा हम बात करें पर्सनल केयर, ये 2 सेक्टर अगर निकाल दें तो उसके अलावा वो ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स में उन्होंने नेट बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक हेल्थी साइन है। कमर्शियल बैंक्स में देखें आज भी ब्रोकर्स ने नेट बाइंग की है। इसके अलावा नेट ब्रोकर्स की तरफ से नेट बाइंग नज़र आ रही है। फूड एंड पर्सनल केयर में नज़र आ रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कल नेट बायर से आपको याद होगा आज वो सेलर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप नहीं, आज भी जो है वो उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। सो ये तो यहाँ पे सिचुएशन है। अगर आप कंपनीज़ को हम देख लेते हैं जनाब, कंपनीज़ ने कमर्शियल बाइंग कमर्शियल बैंक्स में तो उन्होंने कोई खास बाइंग नहीं की, लेकिन टेक्सटाइल में उन्होंने बाइंग किया और फूड एंड पर्सनल केयर और सीमेंट सेक्टर। सो सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड बड़ी हैवी बाइंग नज़र आ रही है और शायद यही वजह है कि आज सीमेंट सेक्टर में कुछ अच्छे नतीजे सामने नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो है करेक्शन ये बहुत डीप करेक्शन नहीं होगी। कितनी डीप हो सकती है चार्ट पे जाके हम देख लेते हैं। अच्छा, लेवल हमने कल भी आपको शेयर किए थे। ये जो चार्ट है ये कल का चार्ट है। आपको याद होगा हमने जो लेवल्स शेयर किए थे, हमने बताया था आपको कि इंडेक्स बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है तकरीबन उसके करीब-करीब है और उसको टच किया है ऑलमोस्ट और उसके थोड़ा-सा नीचे आके उसने क्लोजिंग दी है, आपको याद होगा। तो कल की जो हाई था वो 43,659 था और क्लोजिंग जो आई थी वो 621 पे आई थी और जो रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा था वो ऑलमोस्ट वही था, 621 से थोड़ा-सा ऊपर था। सो अब उस ये जो आप R3 देख रहे हैं, इंडेक्स ने आज इसको ब्रेक किया है एक दफ़ा। हम जो नेक्स्ट चार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे तो इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया है। तो इंडेक्स ने जब इसको ब्रेक किया है और उसके बाद इसने क्लोजिंग जो दी है वो इससे नीचे दी है। सो ओवरऑल जो है सिचुएशन है वो बेसिकली देखनी पड़ेगी। अगले चार्ट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं जो डेली का चार्ट है। फिलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये जो नेक्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी 43,729 की, जो एक लेवल नज़र आ रहा था, वहाँ से इंडेक्स रिजेक्ट हुआ है और अगर आप देखें तो यहाँ पे आज एक रेड कैंडल बनी है।
दूसरे चार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम मज़ीद इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा जी, ये देखें अभी आप इस चार्ट के ऊपर हम आज का जो चार्ट है उसके ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है 43,436 अब ये नेक्स्ट जो है वो 43,077 एक तो ये सपोर्ट एरिया बन रहा है, दूसरा जो है उसके नीचे जो सपोर्ट एरिया बन रहा है 42,277 का है। सो आज की क्लोजिंग जो आई है 43,436 की जो क्लोजिंग हमें नज़र आ रही है 185 पॉइंट के बाद हमारे ख्याल में स्टिल जो है इंडेक्स इससे नीचे जा सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है, इसको 43,000 को एक दफ़ा टच करना चाहिए और शायद 42,200 सॉरी 42,277 या 42,500 700 इस रेंज को एक दफ़ा टच करके दोबारा से बाउंस लेके वापस आना चाहिए। आरएसआई आप देख सकते हैं कहाँ से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 70 से रिजेक्ट हुआ है और विलियम आर परसेंटेज बी ओवर सोल्ड पोजीशन में दिखा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें लेकिन जो एमएसीडी है वो स्टिल क्लियरली दिखा रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। हिस्टोग्राम परफेक्टली फाइन नज़र आ रहा है तो एज सच घबराने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की जो सिचुएशन है और थोड़ा सा वेट एंड सी के हिसाब से आपने चलना है लेवल टू लेवल प्ले करना की जो स्ट्रेटेजी हमने आपसे पहले शेयर की हुई है प्लीज़ उस स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो करें, उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें। स्क्रिप्ट्स पे चले जाते हैं जनाब। स्क्रिप्ट में बीजीएल हमारा पहला स्क्रिप्ट है आज के लिए। अब देखें एक सर्टेन लेवल से नीचे आ रहा है। अगर आप आरएसआई की बात करें तो 60 ऑलमोस्ट 70 से जो है वो नीचे की तरफ मूव हुआ है। इसलिए हम जो है इसको इसके नीचे लेवल यानी करंटली इसकी प्राइस तकरीबन 10 पॉइंट आज की जो क्लोजिंग नज़र आ रही है वो 10.11 की नज़र आ रही है। हमारा ख्याल है 9.57 से देख के 8.60 यानी 8.60 से 9.5057 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है और टारगेट इसका 11.42 रखा जा सकता है। जैसे ही दोबारा से यहाँ से अगर आप देखें हिस्टोग्राम से भी हमें करेक्शन नज़र आ रही है और बाकी जो तीनों इंडिकेटर्स हैं एमएससीडी में स्टिल आप देखें लग रहा है कि टर्निंग अराउंड हो रहा है। तो एमएससीडी वैसे भी चूंकि अभी तक ये एक लैगिंग इंडिकेटर है तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। हाउएवर यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल चुकी है और यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है उनसे भी हमें ये लग रहा है कि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये शायद आराम से अचीव हो जाएंगे। लैडर बाइंग का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा प्लीज़। ट्रीट ट्वीट के ऊपर हमने कॉल दी थी आज हमने बताया था और एंट्री उसमें अंदर हमारी हुई भी है, हमने बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने ये शेयर किया था लेट लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर मज़ीद एंट्री जो रेंज बनती है वो यहाँ पे हमने शेयर की हुई है 23.68 से लेके 26.54 के अंदर आप इसको टारगेट करें, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। 29.91 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद फिर लंबा टारगेट 35.31 अगर मार्केट ने इजाज़त दी और जो कंडीशंस हैं वो स्मूथ रहती हैं। चांस कम है लेकिन स्टिल हमें एमएसीडी के ऊपर हिस्टोग्राम के ऊपर ये नज़र आ रहा है कि ये बुलिश मोमेंटम है और आरएसआई और ये जो है यहाँ पे हमें थोड़ी सी करेक्शन नज़र आ रही है और इसीलिए हमने इसको नीचे की तरफ ज़रा टारगेट करने की या एक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन दी है। नेक्स्ट जनाब थर्ड स्क्रिप्ट लास्ट स्क्रिप्ट आज का फ़िरोज़ है जनाब। फ़िरोज़ की जो रिकमेंडेशन है इसके फंडामेंटल हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किए थे और उसके बाद हमारा ये ख्याल है ये एक अच्छी कंपनी है फंडामेंटली और इसके अलावा चूँकि फार्मा सेक्टर को ओवरऑल भी कुछ एडवांटेजेस हासिल हैं इस वक्त मार्केट में तो उस कॉन्टेक्स्ट में फ़िरोज़ इज़ गुड चॉइस। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल स्किन लेवल पे एंट्री होनी चाहिए सीधी बात। 248 से लेके 248.98 या 249 से लेके 268 के दरमियान या 269 के दरमियान इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट रहेगा हमारा कि ये जैसे ही इस रेंज में आए अल्लाह करे जी आएगा। उम्मीद है चूँकि हमें आरएसआई के ऊपर हमें रिजेक्शन नज़र आ रही है, ओवरबॉट पोजीशन नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप कैंडल देखें उसके ऊपर भी हमें कुछ रिजेक्शन नज़र आ रही है और ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल जो था 292 ऑलमोस्ट सॉरी 294 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल जो ये जो R2 की लाइन आपको नज़र आ रही है ये रिजेक्शन वहाँ से आ रही है। सो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो है वो अगर आप बात करें आरएसआई और विलियम आर परसेंटेज दोनों जो है वो ओवरबॉट पोजीशन दिखा रही है तो उम्मीद है कि हमें इसमें थोड़ी सी करेक्शन मिल जाएगी और हमारे जो एंट्री टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह सेलिंग टारगेट्स को देखेंगे जो हमारा हमने 323 काफ़ी हाई के ऊपर
सेट किया है। इसके अंदर पेशेंस की ज़रूरत होगी, ये ओवर द नाइट नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपने कल खरीद लिया तो परसों आपको या 3-4 दिन में आपने इसमें बेच देना, नहीं। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। सो जितने भी हमारी जो ट्रेड सेटअप्स हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलना होगा, क्योंकि हम उन कंपनीज़ को थोड़ा-सा फंडामेंटली भी देख रहे होते हैं कि उनके कि कैसी मूवमेंट चल रही है, उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, कंपनी की सूरत-ए-हाल क्या है। ये तो थी आज की वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो या कोई और सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो आपने देखी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।